विद्यार्थियों, 11th का महत्व क्या होता है, पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बच्चों, आप 11th को कभी भी ये मत सोचिएगा कि स्कूल में पास हो जाएंगे। बेटा 12th का सारा बेसिक 11th में पढ़ाया जाता है। 12th का सारा बेसिक बच्चों आपको 11th में पढ़ाया जाता है। आप सीधे क्लास 12th स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें 12th के अंदर समझ में नहीं आती। जैसे बच्चों मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारी चीजें 11th में ऐसी हैं, जैसे मात्रक निकालना, विमा निकालना। आपने पहला चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आप जान गए होंगे। ये क्लास 12th तक सिलसिला चलता रहेगा। तो 12th का सारा बेसिक आप 11th में पढ़ते हैं, और जब मेरे प्यारे बच्चों आप 11th क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 12th में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, दूसरा बच्चों, 12th के बाद अगर आपका सपना केवल बोर्ड एग्जाम है तो मैं कहता हूं ठीक है, आप 11th में कहीं लापरवाही कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे 12th में, ये भी ध्यान देना। आपका सपना अगर 12th के बाद की परीक्षाओं का है, भविष्य में बच्चों आप जेई क्वालिफाई करना चाहते हैं, भविष्य में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप नीट का सपना देख रहे हैं, तो जैसे ये सब परीक्षाएं बच्चों जब होती हैं, है ना, ये सब परीक्षाएं जो बच्चों होती हैं, जैसे एनडीए का सपना बच्चे देख रहे हैं, तो इन परीक्षाओं में मेरे प्यारे बच्चों लगभग 40% हमारा जो सिलेबस होता है वो 11th का होता है, और 60% सिलेबस बच्चों लगभग 12th का होता है ना। अब देखिए, जब आप यहाँ 11th में मेहनत नहीं करते हैं तो जब इस परीक्षा में बच्चों आप आते हो तो यहाँ समय नहीं मिलता है। आप 12th पास किए, अगली बार आपको 6 महीने के बाद एनडीए का पेपर देना है। आप 12th पास हुए, उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर नीट देना है, तुरंत आपको जेई देना है, और उसमें 11th का 40% आएगा। अब आप बताइए, आप साल भर का समय आज बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं, है ना, लेकिन फिर उस समय आपके पास 1 से 2 महीना होगा जिसमें आपको 12th का रिवीजन करना रहेगा और 11th को पूरा नए सिरे से पढ़ना रहेगा। सोचिए वो आपके लिए कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 11th बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11th आप 12th के लिए नहीं, 12th के साथ साथ भविष्य की सारी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो 11th में आपको पहले दिन से मेहनत करनी चाहिए, और जो विद्यार्थी क्लास 11th में मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उनको भविष्य की किसी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने सुना है कि हारे का सहारा कोई होता है, जैसे मुकेश सर, मैं श्रावस्ती से हूँ। बेटा आप एक बार हमारी टीम के नंबर पे अपनी डिटेल, अपना लोकेशन शेयर करना। प्यारे बच्चों, आप एक बात समझिएगा, थोड़ा सा होता है, आप सभी बच्चों समझिए कि हमारे साथ इतने सारे विद्यार्थी यूपी के इतने जिलों से जुड़े होते हैं, और जब हम सब बच्चों के घर जाने लगते हैं तो यहाँ पर क्लासेस का थोड़ा सा नुकसान होता है। इस वजह से बच्चों हमें लगता है कि आने वाले बच्चों के लिए हम जल्द से जल्द क्लास भी स्टार्ट करें। कोशिश रहेगी हम जब भी कभी भी तुम्हारे श्रावस्ती में आएंगे तो बच्चों जरूर आपके घर में आएंगे। सर मेरे 94.33% आए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो बच्चों आप सब 11th को अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मुझे आज आप सबसे वादा चाहिए, आप सभी वादा करिए 11th आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इस वर्ष 11th क्लास को लेकर के मैं और मेरी पूरी विद्याकुल टीम बहुत सीरियस है, क्योंकि हम 12th में जब भी शुरुआत करते हैं तो हमें 11th क्लास के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच लाना पड़ता है, न्यू बैच के नाम से, और फिर पहले बच्चों का बेसिक स्ट्रांग करते हैं। तो इस वर्ष हमने पूरी यूपी बोर्ड टीम ने बेटा प्रण किया है कि हम 11th क्लास के बच्चों को साल भर मेहनत के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है सर, इस चैनल पर क्लास कब से होगी? बेटा इस चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अब कुछ क्लासेस की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, कुछ क्लासेस, बट सर मुझे यूपी बोर्ड में हिंदी ही लेनी पड़ेगी तो मैं कैसे कवर करूंगा? बेटा अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हो यूपी बोर्ड में तो कवर हो जाएगा। आप सीबीएसई से आए हो, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा था कि आप इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम ही लेकर के पढ़ रहे हो तो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, शब्दावली में दिक्कत होगी, और धीरे 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 बच्चों अगर आपके अंदर मेहनत करने की हौसला है तो आप धीरे धीरे करके सब चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो
11th आपको अच्छे से पढ़ना है, आप साल भर अच्छे से पढ़ोगे। आप सभी मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो बेटा। आप सभी लोग एक बार लिखिए कि गुरुजी हम साल भर 11th अच्छे से पढ़ेंगे। सर मेरे घर भी आइए 94.33%। बेटा मैं तो, मेरी इच्छा, मेरी पूरी टीम की इच्छा ये होती है कि हम अपने उस हर बच्चे के घर जाएं जो बच्चा हमसे पढ़ करके 40%, 50%, 60% जो कुछ भी लाया है ना। सर 11th की फिजिक्स आप पढ़ाइए। बेटा शिवम सर पढ़ा रहे हैं, जब आप कहोगे मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग मिलकर के पढ़ा देंगे। हाँ देखो एक यहाँ पे कह रहा है, मतलब प्यार करती हो क्या उससे? घोंचू तेरा अभी पेपर खत्म हुआ है, तुझे 11th क्लास शुरू करनी है ना, और तुम अभी से जो है प्यार मोहब्बत में पड़े हो, है ना। मैंने बेटा अभी तुम्हें शुरू में बताया कि मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के मुझसे अच्छे नंबर लाए थे और एक छोटी सी गलती जीवन में कर बैठे, किसी के चक्कर में इधर उधर परेशान हो गए और आज ग्रुप डी का, पुलिस का फॉर्म डालते फिर रहे हैं, है ना। मैं क्लास 11 बहुत अच्छे से पढ़ूंगी जी मुकेश भैया, मैं बहुत 11th अच्छे से पढ़ूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आपको 11th अच्छे से साल भर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि 11th आप महत्व 11th का समझ गए हैं। अब बच्चों आपको साल भर पढ़ना है, इस बात का आप सबने मुझसे वादा किया है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा आपका बैच कब आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कह दोगे, आप सभी बच्चों बैच के बारे में अगर आप कह दोगे, भाई पूरी टीम तैयार बैठी है, बैच कब आना चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप सभी कमेंट करके बताओगे कि गुरुजी बहुत देर हो गई, हमें कल ही बैच चाहिए, हम कल ही बैच में जुड़ करके अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों पूरी टीम कल ही बैच लेकर के आएगी और आप सबके सामने 11th का बैच लॉन्च कर देगी, है ना। तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा, हम सभी अपने विद्यार्थियों से मिलकर क्लास मतलब स्टूडियो आ चुके हैं। अगर आप कमेंट करके कहोगे गुरुजी हमें कल ही बैच चाहिए, हम यानी कल कितने तारीख है बच्चों? 5 मई है। अगर आप कहोगे गुरुजी हम 5 मई से ही पढ़ेंगे, तो बच्चों आपके लिए कल से बैच आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको बताना होगा, अगर आपको आराम करना हो बच्चों, आपको आराम करना हो, तो मैं भी ये भी नहीं कहूंगा कि आप तुरंत बोल दीजिए। आप कहोगे कि हमें गुरुजी 2-4 दिन रुक करके बैच चाहिए, तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात है, 11th का बैच कब आएगा और कहाँ आएगा। अब एक बात आती है, 11th का बैच कहाँ आएगा गुरुजी, 11th का बैच कहाँ आएगा। तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि 11th का जो बैच आएगा, आप सभी को एक बात और कंफ्यूजन होगी कि गुरुजी 11th का बैच कहाँ आएगा, ये क्या हो गया 11th का बैच, ये तो पूरा ही मिट जाता है, ऐसे कैसे होता है। चलिए एक बार इसको मैं मिटा देता हूं ऐसे हाथ से ही। अब बच्चे आपके बारे में एक मन में विचार होगा कि गुरुजी 11th का बैच कहाँ आएगा, तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं बैच कहाँ आएगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि जो बैच आएगा, प्रॉपर जो बच्चों बैच आएगा क्लास 11th के बच्चों के लिए, वह बच्चों विद्याकुल ऐप में आएगा, ठीक है। बैच बच्चों विद्याकुल ऐप में आएगा, विद्याकुल ऐप के अंदर आएगा। और जो YT की क्लासेस है बच्चों, यानी जो YouTube की क्लासेस है, वो 11th की रेगुलर कहां पर चलेंगी, ठीक है। हाँ सर मैंने क्लास 11 में बैच लिया है, क्लास कब से चलाओगे? अच्छा आपने बैच ले लिया है, अब आपकी क्लास की दिक्कत है, तो मैं क्लास के बारे में बता देता हूं। अगर बच्चे सारे कह देंगे कि कल एक बार बैच आप ला दीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको लिए बेटा कल अगर आप बैच के लिए कहोगे तो मैं ला दूंगा, आप समय मांगोगे तो भी मैं दे दूंगा। अभी थोड़ा अगर मैं आपके लाइव चैट में कमेंट कम पढ़ पा रहा हूं तो प्लीज